ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। सोहम। आज गीता के 10वें अध्याय का 40वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैंने ये सारी विभूतियां जो तुझे सुनाई है वो संक्षेप रूप से सुनाई है। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परं तपः एष तु देशतः प्रोक्तो बुहूते विस्तरो मया न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपः एष तु उपदेशतः प्रोक्तः विभूति ते विस्तर मया। हे परम तप, मम यानी मेरी, विभूति नाम यानी विभूतियों का, दिव्या नाम यानी दिव्य, अंत यानी अंत, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, मया यानी मैंने, विभूति यानी विभूतियों का, ऐशा यानी यह, विस्तरा यानी विस्तार, तू यानी तो, तेरे लिए, उद्देश्यतः यानी संक्षेप में एक देश से, प्रोक्ता यानी कहा है। हे परम तपा, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र नायक और एकमात्र अधिष्ठान, एकमात्र आधार और एकमात्र मालिक हैं, भगवान अर्जुन से अब इस अध्याय के जब आखिर के श्लोक आ गए हैं तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने जो तुझे सारी जो विभूतियां बताई हैं, जो मेरी दिव्य विभूतियां बताई हैं, उनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि भगवान का भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांडों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि आकाश गंगाओं का कोई अंत नहीं है। इस सृष्टि के विस्तार का और इस सृष्टि के प्रारंभ का, इस सृष्टि की आदि का, इस सृष्टि के अंत का कोई अंत नहीं है। इसलिए चूंकि भगवान सभी समय और सभी जगह और सभी दिशाओं में, सभी स्थानों में एक से मौजूद है, अस्तित्व के रूप में, आत्मा के रूप में। इसलिए भगवान का ये कहना कि मेरी विभूतियां का कोई अंत नहीं है बिल्कुल सही है। क्यों कि रामचरितमानस में भी ये बात कही है। रामचरितमानस में कहा है, हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुनई बहुविधि सब शंका नाना भांति राम अवतारा रामायण
सतकोटि अपारा। भगवान के अवतारों के बारे में आज तक कोई गणना ही नहीं कर पाया कि भगवान के कितने अवतार और कहाँ हुए हैं। आपकी अकेली पृथ्वी यहाँ नहीं है, और भी कई पृथ्वी हैं। कोई आप ही अकेले इस जगत के जानकार नहीं है। भगवान के ऐसे ऐसे अवतार हुए हैं जिन अवतारों को कोई अभी तक जानता भी ना होगा। भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान की विभूतियों के बारे में पूरा कहना बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। देखिए, पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व हुआ। गंधर्व आपसे 100 गुनी ज्यादा प्रज्ञा रखते हैं और 100 गुनी ज्यादा बुद्धि रखते हैं। तो पुष्पदंत गंधर्व ने ये बोला है। पहले भाषा संस्कृत सबकी हुआ करती थी। देव, दानव, गंधर्व सब संस्कृत ही बोलते थे। तब क्या बोला पुष्पदंत ने कि असित गिरी समस्या और कजलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखाम लेखनी पत्र मुर्वी लिखित यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां मीश पारम न याति। यदि समस्त जंगलों की लकड़ियों को इकट्ठा करके उनकी सबकी कलम बना ली जाए और 7 समुद्र में स्याही घोल ली जाए, इसकी स्याही बनाई जाए, और फिर शेष और शारदा रात दिन लिखें भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान की विभूतियों का वर्णन, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि बेटा कितना लिखोगे? एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी हो सकती है, लेकिन ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया राम राम प्रतिवेद कहें। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है। और दूसरी बात है कि सुनत धीर मति थिर न रहे। अच्छे अच्छे धीर लोगों की जो मति है वो भगवान के गुणानुवाद सुन के डोल जाती है। अच्छे अच्छे ज्ञानी भगवान के प्रेम में डूब जाते, रोने लग जाते। भगवान के गुणानुवाद और भगवान की विभूतियां और भगवान के विस्तार का कोई अंत नहीं है। नहीं तब आदि अंत अवसाना। रामायण कहती है नहीं तब आदि अंत अवसाना। भगवान की विभूतियों का कोई अंत नहीं। यही बात भगवान कह रहे हैं, यही बात भगवान कह रहे हैं। भगवान की स्तुति में आप अगर रामायण उठाएं, आप अगर भागवत उठाएं, आप अगर विष्णु पुराण उठाएं, आप गरुड़ पुराण उठाएं, शिव पुराण उठाएं, आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, कोई भी ग्रंथ उठाएं, आपको भगवान की स्तुतियां इसी तरह की मिलेंगी कि हर एक स्तुति में भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान का ना आदि है और ना मध्य और ना अंत है, कोई नहीं जाना। सारद सुति से सारे सही अशेषा ता कहू कोई नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव श्री भगवान। भगवान जो है द्रवित हो जाते हैं दीनों की पुकार से। जब तुलसीदास जी ने कहा कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। भगवान दीनों के बंधु हैं, दीनों के नाथ हैं। उन जैसी करुणा का सागर कोई नहीं, उन जैसी कृपा का सागर नहीं,
उन जैसी दया का कोई सागर नहीं है, उन जैसे ज्ञान का सागर नहीं है, उन जैसी विद्या का सागर नहीं है। लोग अपने आप का नाम विद्या सागर रख लेते, कोई ज्ञान सागर रख लेते। अरे महाराज जी, आत्मा की एक बूंदी चख लो, वही बहुत होगी। एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की जो धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच सच ये मैं कहता हूँ, तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सतगुरु भगवान के चरणों की जो धूल है, वो उसका तात्पर्य यही है कि हमारे सदगुरु हैं वही भगवान है, और जो भगवान है वही सदगुरु है। जो भगवान है वही सदगुरु है, जो गुरु है वही भगवान है। तो भगवान की जो कृपा है, भगवान का जो प्रेम है, भगवान की जो विभूतियां हैं, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो अनंतता है, भगवान के जो प्रभाव हैं, भगवान के जो विस्तार हैं, भगवान के जो अवतार हैं, और भगवान की जो मौजूदगी है भैया, उसका कोई भी पार नहीं, कोई पार नहीं। वो तो बहुत अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। भगवान की इस अनंतता की क्या व्याख्या की जाए। अनंत में अनंत मिला, अनंत हुआ, और अनंत से अनंत निकाला तो अनंत बचा। हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी करके एक त्योहार आता है, वो इसीलिए आता है कि भगवान की जो अनंतता है, उस अनंतता में सामान्य जन उससे परिचित हो जाए। मेरे प्यारे मित्रों, भगवान का ये जो सूत्र है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों को कोई अंत नहीं है, इस सूत्र के समर्थन में पूरा संस्कृत का जो वांग्मय है, पूरा साहित्य है, वो खड़ा है। और भगवान यूं कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैंने इन विभूतियों का विस्तार मैंने बहुत संक्षेप में तेरे को बताया है, एक देश से बताया है, क्योंकि पृथ्वी तो एक देश है ना भगवान का। अब तुमको मैं किसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी ग्रह पर जहां भगवान ने अवतार लिया, उसकी कथा सुनाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वहां का अवतार अलग का, वहां की भाषा अलग, वहां की क्षमता अलग, वहां का संस्कार अलग, वहां की संस्कृति अलग। इसलिए एक देश, ये एक देश से कही गई है, संक्षेप से कही गई। भगवान अपनी विभूति को, जो अज्ञानी होते हैं, लेकिन वो अज्ञानी परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान की अनंत विभूति में से कुछ कही है, कुछ बातें कही। एक मुझे चुटकुला याद आता है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में कोई पढ़े लिखे लोग थे नहीं, और पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो वो कहीं तारीख पेशी पर या कहीं किसी काम से जाते थे, तो तारीख उनको याद नहीं रहती थी कि आज कौन सी तारीख है। पहले के जमाने में ऐसे अखबार भी नहीं हुआ करते थे और कैलेंडर भी नहीं हुआ करते थे, ऐसी तारीख बताने वाली घड़ियां भी नहीं हुआ करती थी, और होती भी थी तो खरीद गरीब आदमी की पहुंच के परे था। अब उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, और पंडित जी जो हैं,
पढ़े लिखे तो वो भी नहीं थे, लेकिन गांव के हिसाब से अंधों में काणे राजा थे, थोड़े अंधों में धुंध राजा थे, थोड़ा सा जानते थे। तो पंडित जी क्या करते थे कि सबको तारीख बताते थे। तो जब जिनकी पेशी हुआ करती थी तो वो लोग जाके पूछते थे, पंडित जी आज कौन सी तारीख है? सुबह सुबह तो पंडित जी बता देते, आज 7 तारीख है, तो 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 22 है, जो भी बताते। एक दिन सब लोग जो 8-10 लोग थे जिनके कहीं पेशी ऐसी रही होगी, तो उन्होंने पूछा, पंडित जी आज कौन सी तारीख है? तो पंडित जी ने कहा, ठहरो अभी बताता हूं। पंडित जी अंदर घुसे, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, पंडित जी निकले ही नहीं। दरवाजा लोगों ने बजाया, भैया बताओ निकलो। वो निकल के बाहर आए, परेशान, पसीना पसीना, बोले भैया, बोले क्या, आज तो 700 800 तारीख है। लोग आश्चर्यचकित हो गए, जिंदगी में कभी 700 800 तारीख नहीं सुनी, ये कैसा हुआ? उन्होंने कहा, महाराज ये हुआ क्या, तारीख इतनी ज्यादा तारीख बता रहे? अरे बोले ज्यादा नहीं, कम बता रहा हूँ। बोले कैसे? बोले 2,500-3 हजार तारीख थी, 700 800 ही बता रहा हूँ, उतनी गिन पाया हूँ। लोगों ने कहा, माजरा क्या? चलो देखो ऐसे कैसे तारीख की गणना करते, कौन सा यंत्र है? जाकर देखा तो पंडित जी के पास एक मटका था बड़ा सा, और उस पर एक ढक्कन रखा था, और मटके के अंदर हाथ डाल डाल के वो एक बकरी की मैंगनी गिन के तारीख बताते थे। एक मैंगनी रोज डाल देते थे, महीने के अंत में सब निकाल के फेंक देते थे, रोज तारीख गिन लेते थे। अब गलती से क्या हुआ, उस दिन वो उस मटकी में ढक्कन रखना पंडित जी भूल गए, और बकरिया ने उधर ही करके और अपनी मैंगनी कर दी। तो वो मटकी जो है रात भरे में मटकी 1/4 से ऊपर भर गई। अब भर गई तो वो एक एक मैंगनी गिनी, तो पंडित जी ने उसमें तो 2-2.5 हजार तारीख थी। तो ऐसे तुम्हारा जीवन है कि तुम भगवान के गुणों को नहीं जानते हो। जैसे उस गांव के लोग तारीख नहीं जानते थे, वो पंडित स्वयं तारीख नहीं जानता था, ऐसे तुम भगवान के गुणों को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। भगवान होकर भगवान को जाना जा सकता है, जीव होकर भगवान को कभी नहीं जाना जा सकता, कभी नहीं जाना। भूतो न भविष्यति, सोया हुआ आदमी कभी जागे हुए आदमी को नहीं जान सकता। वो नींद में सो रहा है, उसको नहीं मालूम कि उसके बगल में कौन खड़ा है। नींद में सो रहा है। नींद ऐसी है कि जो जिसके सामने नीम बेहोशी भी मात खा जाए। तुम्हारी नींद नींद से का भी बाप है। तुम्हारी नींद तो क्लोरोफार्म से भी ज्यादा गहरी है। क्लोरोफार्म की नींद तो 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, अधिक से अधिक 48 घंटे में टूट जाती है। बाईपास की सर्जरी होती है, उसको ज्यादा ज्यादा 48 घंटे की नींद दी जाती है। लेकिन तुम्हारी तो 48 लाख वर्ष में भी नींद नहीं खुलती तुम्हारी। 84 लाख योनियों में तुम एक एक योनि में हजारों बार जन्म लेते हो। ऐसे तुम्हारी नींद अरबों साल की, करोड़ों अरबों साल की नींद है, तुम्हारी नींद नहीं खुलती है। भगवान क्या विभूति तुमको बताएंगे। अर्जुन तो बड़ा सक्षम व्यक्ति था, उसको भगवान ने विभूति बताई और अर्जुन ने मान ली। और तुमको सदगुरु अपनी विभूति बताए तो तुम सदगुरु से अश्रद्धा करोगे और सदगुरु के बारे में नकारात्मक सोच के सदगुरु को छोड़ के चले जाओगे। क्यों? सदगुरु भी भगवत्ता में जागा हुआ व्यक्ति है। सदगुरु में परमात्मा जाग गया तो वो राम और कृष्ण और महावीर और बुद्ध और गौतम सबकी आत्मा की आत्मा है। आज का जो सदगुरु है वो राम का भी प्रतिनिधि है, कृष्ण का भी प्रतिनिधि है, बुद्ध का भी प्रतिनिधि है, महावीर का भी प्रतिनिधि है, वो अष्टावक्र का भी प्रतिनिधि है, वो गोरक्षनाथ का भी प्रतिनिधि है, वो कबीर का भी प्रतिनिधि है, वो शंकराचार्य का भी प्रतिनिधि है। तो भगवान सदगुरु जो होते हैं वो आपके समस्त ज्ञात और अज्ञात महापुरुषों से एक कदम आगे होते हैं, उनसे एक कदम पीछे नहीं होते हैं। लेकिन जब वो कहें तो तुम कहोगे तो अहंकार की बात है, आपको घमंड है। कई लोगों को 2009 से में 9 से या 10 से में फेसबुक पर आया, नया नया था, फेसबुक के बारे में जानता नहीं था। कई लोग ऐसे थे जो मुझसे चैटिंग करने आते थे
और उनसे जब मैं चैटिंग करता था और ब्रह्म ज्ञान की बात उनको बताता था तो आप विश्वास नहीं करोगे, कई लोग मेरे को ब्लॉक कर देते थे। क्यों ब्लॉक कर देते थे वो मुझे? कि उनको मेरी बातों में अहंकार झलकता था, उनको लगता था यार ये घमंडी आदमी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक आदमी यदि राजा का पुत्र, सम्राट का पुत्र है और उसके भंडार में करोड़ों अरबों रुपए हैं और वो यदि तुमको कहेगा अरे हमको कोई कमी नहीं, हमारे पास तो अरबों रुपए हैं, तो कोई कंगला भुकड़ा होगा जो आदमी जिसने कभी चांदी के 100 सिक्के नहीं देखे होंगे, वो कहेगा फेंक रहा है, फेंकू है ये, जबकि वो फेंकू नहीं है। इसलिए जब तुम एक सदगुरु की विभूति को ही नहीं समझ सकते हो तो भगवान की विभूति को क्या समझ पाओगे? इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने जो अपनी विभूति तुझे बताई है वो बहुत संक्षेप से बताई है, बहुत कम बताई है, बहुत कम बताई है, बिल्कुल कम बताई है, बिल्कुल कम बताई है। तुम यहां से मंगल ग्रह पर यान भेजते हो और वो कम से कम 8 महीने में वहां पहुंचता है, 10 महीने में वहां पहुंचता है। लेकिन सदगुरु की, भगवान की कृपा यदि हो जाए किसी दास पर तो हमारे सप्त ऋषि अरबों मील, किलोमीटर की यात्रा पलक झपकते में करते हैं, पलक झपकते में करते हैं। ध्रुव लोक कहां है? ध्रुव तारा कितनी दूर दिखता है? उस ध्रुव लोक को पार करके भगवान पृथ्वी पर गजेंद्र को जो उसने पकड़ लिया था मगर ने, भगवान एक पल में आ गए थे वहां से यहाँ। अब ये कहोगे कि अस्तित्व तो हर जगह है, वहां प्रकट हो गए होंगे। नहीं, वो विष्णु भगवान के बारे में कहा है, वो आ गए थे पल झपकते, और पलक झपकते ही व्यक्ति यहां से गायब हो जाता था और अमेरिका में जाके प्रकट हो जाता था। गुरु महाराज, सदगुरु भगवान की कृपा हो जाए, अब तुम विभूति को क्या जानोगे? तुम्हारे काका जी भी विभूति नहीं जान सकते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और कहीं जाकर प्रकट हो जाते हैं। जब दुर्योधन और भीम का युद्ध चला, गदा युद्ध चला, तो दुर्योधन ने जब देखा कि मैं तो मर जाऊंगा, तो पानी में जाके उसने पानी की धारणा कर ली और पानी हो गया, पानी में मिल गया, पानी हो गया। अब भीम ढूंढ रहे उनको। ऐसे हमारे गोरक्षनाथ जी, मच्छिंदर नाथ जी, सुंदरनाथ जी, हमारे क्या नाम, बाबा बालकनाथ जी, ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनके पास पवन गुटका थी, जिनके पास अदृश्य होने की गुटका थी, जिनके पास पवन खड़ाऊ थी, बड़े दिव्य दिव्य उनके पास विभूतियां थी। ये विभूति अब तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। भगवान शंकराचार्य परकाया प्रवेश कर जाते थे। उन्होंने एक राजा की काया में घुसकर और मंडन मिश्र की पत्नी को और वो गुप्त बातों का उत्तर दिया, जिस गुप्त बातों को केवल कोई गृहस्थ व्यक्ति ही जान सकता है। क्यों? कि वो परकाया प्रवेश कर गए। हमारे देश में एक संत ज्ञानेश्वर हुआ करते थे। आज से 780 साल पहले महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हुए, जिनकी आलिंदी में समाधि है। संत ज्ञानेश्वर के बारे में आपको पता नहीं है। संत ज्ञानेश्वर मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते थे, अंधे को आंख दे देते थे। 2000 साल पहले आप चंगाई के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हो। हमने तो कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। आंख दिया संत ज्ञानेश्वर ने, मरे हुए को जिंदा कर दिया संत ज्ञानेश्वर ने। तो किसी को ये नहीं कहा कि तू धर्म बदल ले। जैसे कुत्ते को रोटी देकर उसको बस में कर लिया जाता है, ऐसे तुम्हारा धर्म क्या लोगों को खिला पिला के और प्रलोभन दे के बस में करने का है? भगवान ऐसे लोगों के साथ नहीं है। भगवत्ता किसी धर्म से संबंधित नहीं है।
भगवत्ता किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, भगवत्ता किसी देश से संबंधित नहीं है, भगवत्ता किसी विचार से संबंधित नहीं है। भगवत्ता एक सर्वोच्च अवस्था है और मानव मात्र का उस पर अधिकार है, प्राणी मात्र का उस पर अधिकार है। तो भगवान कह रहे कि अर्जुन, जो मेरी विभूतियां का विस्तार मैंने तुझे कहा है, बहुत संक्षिप्त में कहा है, बहुत शॉर्ट में कहा है, बहुत थोड़े में कहा है। आहा, भगवान धन्य हैं आप, भगवान धन्य हैं आप। एक आदमी जिसका पेट 200 ग्राम आटे से भर सकता है, वो 50 किलो आटा थोड़ी खाएगा। मेरे शिष्यों को मैं कह देता हूं, बेटा ऐसा है, वो मेरी बात पे पूरा भरोसा कर लेते हैं। अर्जुन क्यों ना भरोसा करेगा भगवान पर? अवश्य ही, अवश्य भरोसा करेगा। क्यों करेगा? कि उसको मालूम है मेरा सदगुरु झूठ नहीं बोलता। उनकी जो विभूति है उन्होंने थोड़े में बताई, लेकिन उसमें थोड़े में सब जान लिया। एक लड़की को देखने एक लड़का गया। लड़की लड़के का को पास में बिठाल के बात करे। आधुनिक जमाना है आज का। लड़के ने लड़की से पूछा कि देखो, मैं नौकरी करता हूं, अलग रहता हूं, सरकारी नौकरी पे दूर रहता हूं, आप मेरे लिए क्या कर सकोगे? लड़की की माँ बोली, ये अकेली रहती है, मतलब इसको पिक्चर देखने का बहुत शौक है, इसको पत्रिका पढ़ने का बहुत शौक है। लड़की ने कहा कि आप चिंता ना करो, आप हर हाल में, जिस हाल में मुझे रखोगे मैं उस हाल में रहूंगी। मैं अपने पत्रिका पढ़ने का शौक, पिक्चर देखना का शौक एकदम छोड़ दूंगी। आपका, आप जैसा रखोगे, जैसा खिलाओगे, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति होगी, मैं वैसी रहूंगी। उसने लड़के ने लड़की को, दोनों ने तय कर लिया और उन्होंने विवाह किया और आराम से रहे। इसका मतलब यह है कि परमात्मा के बारे में ज्ञानी संत महात्मा ने कहा कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, अपना दुख किसी से ना कहिए। भगवान जो जिस प्रकार से रखते हैं उस प्रकार से रहना है। परमात्मा की कृपा जैसी है वैसी ठीक है। परमात्मा ने विभूति सुनाई, बहुत अच्छी बात है, जितनी विभूति सुनाई उतनी पर्याप्त है भगवान की। एक दूसरी बात, शेख चिल्ली एक लिफ्ट में जा रहा था। उस लिफ्ट में एक सुंदर सी औरत जा रही थी, महिला जा रही थी। शेख चिल्ली ने धीरे से उस महिला से एक प्रश्न पूछा, बोले आप मुझसे विवाह कर सकती हो क्या? तो महिला ने कहा, क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए, ऐसी बात करते हो? बोले नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं। असल में क्या है कि जिस लिफ्ट में जिस जा रहे हो, बिल्डिंग का मैं मालिक हूं और मेरी हिंदुस्तान में 7 फैक्ट्रियां हैं, कपड़ा मिल है। मैंने सोचा कि आपसे शादी कर लेंगे तो आपका जीवन जो है, आप सामान्य वर्ग में हैं, आपके पास आप इंटरव्यू देने जा रही हैं और मुझे ठीक लगी, तो मैंने सोचा चलो आपका जीवन निर्माण कर लिया जाए। लड़की ने झट से हाथ पकड़ लिया शेख चिल्ली का। जो लड़की उससे झुंझला रही थी उसने झट से शेख चिल्ली का हाथ पकड़ लिया। शेख चिल्ली ने धीरे से हाथ छुड़ा के बोला, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यदि आपने मेरी मिल और मेरी संपन्नता के लिए शादी की है तो मैं नहीं करूंगा। ऐसे जो भक्त भगवान से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और संसार की वस्तुएं और इंद्रियों के सुख के लिए भगवान की ओर जाते हैं, उनको भगवान तिरस्कृत कर देता है, उनको भगवान अपनी शरण में नहीं लेता। लेकिन जो भगवान के लिए भगवान के पास जाते हैं उनको भगवान अपनी शरण में लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। तो ये भगवान का जो कहना है कि अर्जुन, मैंने जो अपनी विभूतियों का तुझे वर्णन बताया है,
ये बहुत संक्षेप से बताया है, मैंने एक देश से बताया है बेटा, मैं पूरा नहीं बता सकता क्योंकि मेरा कोई अंत नहीं है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, भगवान का कोई अंत नहीं है, भगवान का कोई अंत नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं क्या कहूं, भगवान तो सर्वत्र व्यापी है। तुम जहां पुकारोगे, जहां भी तुम्हारे आंसू गिरेंगे तो भगवान के चरणों में ही गिरेंगे। जहां तुम भगवान को जानने के लिए कदम बढ़ाओगे, बस भगवान तुम्हें वहीं प्रेम से मिल जाएंगे। भगवान के मिलने के लिए तुमको काशी मथुरा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक पुराना गाना था ना, कौन जाए काशी कौन जाए मथुरा, है ना। अब तो भगवान तो कण कण में निवास करते हैं। कण कण में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, प्रकाश हो रहा। मूर्ख न जान पाए तो भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या पढ़े। ब्रह्मानंद जी का भजन है। मेरी माँ जो थी वो गाया करती थी कि करूं किस भांति आवाहन के तुम सर्वत्र व्यापी हो, बुलाऊं क्या तुम्हें भगवन के तुम मेरे दिल में रहते हो। चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन की सब कुछ तुमने बनाया है। कृपालु कर कृपा मुझ पे, अपना प्रेम ही दे दो। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये YouTube पे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, कृपया आप सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। और 1 तारीख को नई दिल्ली में ध्यान शिविर का आयोजन है। यदि आप इस ध्यान में रुचि रखते हो तो मैं आपको सादर सप्रेम आमंत्रित करता हूँ ध्यान शिविर के लिए। उस ध्यान शिविर की कुछ मर्यादाएं हैं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आज के लिए आप सत्यवत प्रेमानंद जी की फेसबुक की वॉल और स्वामी वेदांतानंद जी की फेसबुक की वॉल देख सकते हैं। आपको प्रणाम है, आपको प्रेम है, आशीर्वाद है। शिव।